पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में मैं आपको 2 या 3 ऐसे न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एवरी ईयर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो उसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रूव दैट उपग्रह की कक्षा की उत्केंद्रता एप्सिलॉन का जो मान होता है वी मैक्स माइनस वी मिनिमम अपॉन वी मैक्स प्लस वी मिनिमम होता है। इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। एप्सिलॉन उत्केंद्रता वाले जो पथ होता है, ग्रह का जो पथ होता है, उसका इक्वेशन निकाल चुके हैं अपन। क्या होता है, आर बराबर पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 1 है। इसको आप गुणा कर देंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू पी। इसको आप टी के सापेक्ष में आप गुण कर रहे हैं। आर का क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। इसका करेंगे डी आर अपॉन डी टी एप्सिलॉन कॉस थीटा, और आर को रोक लेंगे, एप्सिलॉन को भी रोक लेंगे। कॉस का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, ये आ गया। और थीटा का क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी। पी क्या है, नियता कहलाती है इस कर्व की। तो नियता का मान क्या है, टी के सापेक्ष नियत है, वो 0 है। तो ये आप देख रहे हो, ये अपना इसका डिफरेंशिएशन आ गया। इसमें डी आर अपॉन डी टी को आप कॉमन ले लो यहाँ से, तो 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा बचेगा, ये माइनस आर एप्सिलॉन साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये आ जाएगा। इसमें से डी आर अपॉन डी थीटा को आपने कॉमन ले लिया, ये इसको पक्षांतरण कर लिया, ये इस तरफ चेंज कर लिया आपने, ये इस तरफ आ गया बराबर के। तो यहाँ पर डी आर अपॉन डी टी का जो मान आ गया वो क्या आ गया, ये इसका भाग लग गया, ये यहाँ आ गया डी थीटा अपॉन, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है। अब उपग्रह का जो वेग होता है, यानी जो रेडियल कंपोनेंट सभी को पता है डी आर अपॉन डी टी होता है, और जो कोणीय कंपोनेंट होता है थीटा वाला, वो आर डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो इन दोनों का अगर आप वर्क करेंगे, दोनों लंबवत होते हैं, तो डी आर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा पावर हाफ। ठीक है, ये सामान्य सूत्र है। समीकरण नंबर 2 से डी आर अपॉन डी टी का मान, समीकरण नंबर डी आर अपॉन डी टी का ये जो मान है, इस मान को कहाँ रखने जा रहे हैं, यहाँ पर रखने जा रहे हैं, इस जगह पर। यहाँ रखोगे, ये रख दिया। ठीक है, ये वर्ग हो गया इसका, ये मान रख दिया। ये मान रख दोगे आप इसमें से, तो डी थीटा अपॉन डी टी का कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर ये भी है और यहाँ भी है, ये कॉमन आ जाएंगे। ये कॉमन आके ये आ गया, रूट भी लगा हुआ है, तो रूट में से आर डी थीटा अपॉन डी टी बाहर आ जाएंगे। यहाँ से क्या बचेगा, एप्सिलॉन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये एलसीएम लोगे इसका पूरे का, तो साथ में ज़्यादा पद खराब नहीं हो, इसलिए मैंने क्या किया है, लगे आ तो यहाँ पर इसका ये लिख दिया है 1 प्लस 2s एप्सिलॉन कॉस थीटा प्लस एप्सिलॉन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका एलसीएम लेके इसका पूरा मान ये आ गया है। ठीक है, अब क्या है कि ये पूरा मान आ गया। अब इसमें से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आप दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन स्क्वायर बन जाएगा। ये एप्सिलॉन स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये 1 प्लस ये नीचे वाला पद है ही ये। अब चूंकि अपने को पता है, अब इस बार यहाँ देखें आप, कोणीय संवेग जे बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। फार्मूला मैंने कई बार आपको पीछे की वीडियो में आया है। तो जे बराबर एम आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा अपॉन डी टी बराबर जे अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ये जे अपॉन एम आर स्क्वायर यहाँ लिख दो, तो एक आर से एक आर क्या हो जाएगी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। तो जे अपॉन एम आर बचेगा, और ये वाला फॉर्मूला चल ही रहा है। अब अपन देख रहे हैं थीटा बराबर पाई। थीटा बराबर पाई पर क्या होता है कि जो सूर्य के चारों ओर जो उपग्रह चक्कर लगाता है, थीटा बराबर पाई की जो स्थिति है, थीटा बराबर पाई की स्थिति पर वेग का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। और वेग का मान न्यूनतम होगा और आर का मान मैक्सिमम होता है। जैसे ये चित्र को देख लें आप, यहाँ पर ये जो स्थिति है, ये सूर्य से सबसे दूर स्थिति होती है। ये वाली स्थिति जब ये घूमते घूमते यहाँ आएगा, तो ये स्थिति सबसे पास वाली होगी इसकी। तो ये आर मैक्स होता है, सूर्य से दूरी मैक्स, ये दूरी क्या होती है, मिनिमम। और यहाँ पर जब आर मैक्स होता है तो वेग का मान सबसे कम होता है। और यहाँ पर आर का मान जब मंगल ग्रह जब यहाँ से गुजरेगा, तो सूर्य के सबसे नज़दीक से गुजरेगा, आर का मान न्यूनतम होगा और वेग का मान क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो हमेशा अगर आर मैक्स होता है तो वेग कम होता है, क्योंकि कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है, mvr इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस ग्रह की गति में। तो ये आर का मान मिनिमम है, तो वेग का मान यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ये जो स्थिति है थीटा बराबर पाई वाली है, इस समय जो ये वाली स्थिति है जो पढ़ रहे, थीटा बराबर पाई की ये स्थिति है। ठीक है, थीटा बराबर 0 की ये वाली स्थिति होगी, यानी 0 यहाँ से नापेंगे, जीरो भी आएगी आगे चल कर 0,
और ये कौन सी है, पाई वाली स्थिति है। तो आप देख रहे हैं कि थीटा बराबर पाई पर क्या होता है, वेग का मान तो मिनिमम होता है, यानी ये वाली स्थिति होती है। यानी जैसे ग्रह डॉट बना हुआ है, ग्रह यहीं पर है जो मान के चल रहे हैं आप इस समय। अब ये घूमेगा, ये चक्कर लगाएगा, लगाते लगाते जब यहाँ पर आएगा तो उसका बहुत तेज़ी से निकलेगा यहाँ से, क्योंकि वेग का मान क्या है, क्योंकि दूरी कम हो गई यहाँ से और कोणीय संवेग नियत रहता है mvr। तो यहाँ से r का मान न्यूनतम होने से वेग बहुत तेज़ी से निकलेगा। तो यहाँ पर वेग ज़्यादा होगा, यहाँ वेग क्या होता है इसका, यहाँ पर वेग क्या होता है कम, और यहाँ वेग क्या होता है इसका ज़्यादा होता है। तो थीटा बराबर पाई पर क्या होगा, v का मान, ये जो v है ये मिनिमम कहलाएगा। और j यहाँ रख दो आप, पाई कॉस पाई का मान रखोगे यहाँ पर, तो ये कॉस पाई का मान कितना हो गया, -1। ठीक है, कॉस पाई का मान -1 रखोगे तो ये क्या आ गया ऊपर 1 + 1 - 2, और यहाँ रख दो पाई, दोनों कट गई, होल स्क्वायर बन गया। तो j/m r क्या होगा यहाँ पर, मैक्स होगा। चूँकि जो v मिनिमम है तो r का मान क्या होगा नीचे, मैक्स होगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यानी क्या हुआ, यहाँ से थीटा बराबर पाई रख दो तो p/1 - एप्सिलॉन हो जाएगा ये। ठीक है, और v मिनिमम का मान कितना हो गया, इस वाले यहाँ रख दो, ये r मैक्स का मान को यहाँ पर, यार ये वाला मान यहाँ रख दोगे तो ये बन जाएगा v मिनिमम बराबर j/m/p(j1 - ये वाला। ठीक है, अब थीटा बराबर 0 पर v का मान क्या होगा, मैक्स, r का मान क्या होगा, मिनिमम। v मैक्स बराबर इस वाले फॉर्मूला यहाँ रख दो, थीटा बराबर 0 रख दो, यहाँ थीटा बराबर 0 यहाँ रखो, 0 रखोगे आप तो ये प्लस में आ गया, ये 0 रख दो तो 1 + एप्सिलॉन होल स्क्वायर, ये वापस कट गई। ये क्या बचा, v, ये जो थीटा बराबर 0 पर, यानी इस स्थिति थीटा बराबर 0 माने ये स्थिति मंगल ग्रह, यहाँ पर क्या r का मान न्यूनतम है, वेग का मान अधिकतम है। तो यहाँ पर v का मान तो क्या हो जाएगा, मैक्स, r का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम। ये देखो आप j/m r मिनिमम, r मिनिमम का मान इस बार फॉर्मूले से देखो, थीटा 0 रख दो, यहाँ पर क्या आएगा, p/1 + एप्सिलॉन, ये आ गया। अब r मिनिमम का मान जो है यहाँ रख दो, ये जो है अपना, तो क्या बन जाएगा 1+, तो अब आपका v मैक्स का मान आ गया और v मिनिमम का मान भी आपके पास ये आ गया। अब इनको यहाँ रख दो आप, v मैक्स का मान ये आया है, v मिनिमम का ये आया है। ठीक है, v मैक्स का ये आया, यानी ये चिन्ह माइनस है, यहाँ प्लस, इतनी अंतर है। अब j वे सब कट गया, mp कट गया, अब क्या बचा यहाँ से 1 + ये बचा, 1 से 1 कट गया, ये 2 एप्सिलॉन बटे, यहाँ से एप्सिलॉन कट गया, 2 बचे, 2 से 2 कट गया, एप्सिलॉन के बराबर आ गया। और यही सिद्ध करना है, सिद्ध करो एप्सिलॉन बराबर ये होता है। तो इस तरीके से क्या है, आपने ये एक डेरिवेशन है जो एग्ज़ाम में आता रहता है। सवाल नंबर अगला क्या है कि 2 ग्रह हैं, एक ग्रह ये रहा, एक ग्रह ये रहा, कोई से ग्रह मान लो, इसकी दूरी 10⁻12, इसकी 10⁻13 है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो बताओ इनके आवर्तकाल जो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेंगे दोनों, इसका समय t1 है, इसका समय क्या माना t2 है। तो चूंकि अब केपलर का नियम के अनुसार क्या है, केपलर का नियम सभी को 3 नियम है केपलर के, ये t² आवर्तकाल वाला सूत्र सभी को पता है, t² समानुपाती r³ होता है। t1/t2 का मान निकालोगे तो r1/r2 आ जाएगा समानुपाती रूप में, और 2 की पावर 3/2 पावर यहाँ आ जाएगी। r1 10⁻13 है, ये 10⁻12 है, तो कट गया, ये 10 की पावर 3/2 रह गया। तो t1/t2 का मान निकाल लिया। अब पूछता है कि ये जो चक्कर लगा रहे हैं इनके वेगों का अनुपात निकालिए। तो v बराबर क्या होता है, चूँकि पता है जैसे इसकी दूरी मतलब जो r है, तो इसका v का सूत्र क्या होगा, 2πr/t। ठीक है, t क्या वेग बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा कुल दूरी, यानी परिधि के बराबर बटे एक आवर्तकाल लिया गया समय। t समानुपाती किसके होता है, r³ 3/2 के। ठीक है, इस एक r को नीचे ले आओ तो r³ हाफ हो जाएगी, यानी v समानुपाती किसके आ गया, 2πr², यानी v समानुपाती किसके हुआ, r² हाफ, इन्वर्स हो गया, पावर हाफ आ गई। तो v1/v2 बराबर किसके आ जाएगा, r2/r1 पावर हाफ। r1 कितना 10⁻13 माना हुआ है अपने, r2 10⁻12, तो ये कट गया, ये 1/10 का ही आ गया। तो ये सवाल t1 t2 का वाला, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही छुटपुट सवाल और सरल सवाल ये है कि एक पृथ्वी ग्रह है, एक मंगल ग्रह है, इसकी दूरी r1 है, इसकी r2, ये दिया हुआ है कि m माने मार्स, e माने अर्थ, तो rm/re का मान दे रखा है 1.5 का अनुपात, इतना है दूरियों का। तो इनके आवर्तकालों का मान बताओ। तो जैसे भी बात कर ही लिए, tm/t1 बराबर क्या होगा,
RM/RE का 3/2 इसका RM/RE का मान रख दो 1.524 3/2। TM बराबर कितना हो गया, TE 1 गुणा T कितना होता है अर्थ का, यानी पृथ्वी का आवर्तकाल कितना 365 दिन डेज में निकाल लें, तो गुणा भाग करोगे तो इसका 686.7 दिन आएगा। यानी मंगल ग्रह यानी क्या होता है, जैसे अपनी पृथ्वी 365 दिन में एक चक्कर लगाती है, आवर्तकाल हो गया, वैसे ही क्या हो गया कि ये जो मंगल ग्रह है ये 365 की जगह 686.7 दिन में क्या करता है, एक परिक्रमा पूरी कर पाता है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल से थे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको लिखाए, आपको समझाए, और उसका मैं आपको वीडियो वो भी डाल दूंगा, तो आप उसको ध्यान रखना। थैंक यू वेरी मच।